रमजान अल मुबारक में हर घर में बनने वाली इमली की चटनी जो खाई जाती है दही बड़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, चना चाट, फ्रूट चाट। तो मैं भी बना रही हूँ इमली की ज़बरदस्त चटनी, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए मिलकर बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको मायराज किचन में। तो यहाँ पे मैंने इमली ली है आधा किलो के करीब, और मैं इसको निकाल के एक खुले बर्तन में ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ रही हूँ गर्म पानी में। ये देखिए, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए तो लाजमी भिगोएं। मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया, और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने इसको, ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। हाथों को अच्छे से क्लीन किया और हाथों की मदद से इसको मैं इस तरीके से मैश करते हुए इसका पल्प लैदा कर रही हूँ। ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको बहुत इजीली इस तरीके से। जब ये अच्छे से मैश हो जाए, फिर मैंने एक स्ट्रेनर रखा, दूसरे बाउल में इसको थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेनर की मदद से छानती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसका तमाम पल्प जो है मैं कलेक्ट कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर ये कि आप हाथों की मदद से करें, ज़्यादा इजीली और जल्दी काम हो जाता है। इस तरीके से मैंने हाथों की मदद से ही इसकी तमाम गुठलियाँ अलग करती जा रही हूँ और इसके पल्प को इस तरीके से छानते हुए बाउल में कलेक्ट करती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम तमाम पल्प इसका कलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है और पल्प जल्दी से हमारे पास आ जाता है। बस ये देखिए, हमारे पास तमाम पल्प कलेक्ट हो चुका है। इसको हमने अब एक बाउल में, पैन में ट्रांसफर किया। जब ये पकना शुरू हो जाए, इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ 1 कप। इसको मिक्स करना है और साथ में इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक डाला है 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून और कश्मीरी मिर्च भी 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। ये मैंने कलर के लिए डाली है, इससे चटनी का बहुत अच्छा सा कलर आता है। बस ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, भुना कुटा हुआ जीरा 1/2 टेबल स्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून, और आगे चल के मैं इसमें इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। ये देखिए, शुगर 1/4 कप मैंने इसमें शुगर डाल दी। इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है और शाइन सी आती है सॉस के ऊपर। और इसको थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून पानी में इसको घोल के चटनी को लिए जितना हमें इसकी थिकनेस रिक्वायर हो उतना हम इसको थिक कर लेंगे। देखिए, मजीद इसको 5 मिनट के लिए पकाया और ये काफ़ी सी थिक हो चुकी है। थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप इसको पतला और गाढ़ा रखना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको मजीद 2 मिनट के लिए पका रही थी और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल डन हो चुकी है। और मैंने चूल्हा फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे टाटरी डाली है 1/4 टीस्पून, बस चौथाई चमचा टाटरी का डाला है। ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकें। तो ये चाहें तो आप ज़रूर डालें, इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इसको इस तरीके से जार में, कंटेनर में, साफ बॉटल्स में स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और इसको महीना भर आराम से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सी इमली की चटनी बन के रेडी हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।